हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले आपके जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं एक तरह से आप पीवाईक्यू कह सकते हैं। जो पिछले आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो पीवाईक्यू होते हैं आप सभी को पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना होता है, उससे एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, तो ये जो क्लासेस हम कर रहे हैं, जो क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं, इनको देखना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो लोग बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंजनों के लिए एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंजनों के लिए एंटी क्रीज के रूप में किया जाता है। क्या वो प्रोपाइल एल्कोहल है, या फिर एथिलीन ग्लाइकॉल है, या फिर मिथनॉल है। तो जो ऑटोमोबाइल इंजनों के लिए एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है उपयोग, वो कौन सा है, तो वो है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, कौन है, एथिलीन ग्लाइकॉल। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटाखों के विस्फोट के बाद चमकता हुआ लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पटाखों के विस्फोट के बाद चमकता हुआ जो लाल रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। क्या वो स्ट्राशियम के कारण होता है, सोडियम के कारण होता है, या फिर होता है सल्फर के कारण। यहाँ पे स्ट्राशियम होता है। ठीक है, स्ट्राशियम। तो ये जो चमकता हुआ लाल रंग दिखाई देता है पटाखों के विस्फोट के कारण, जब पटाखे छोड़ते हैं तो उसमें लाल कलर का जो रंग दिखाई देता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वो होता है स्ट्राशियम के कारण। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्ट्राशियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका वेग सर्वाधिक है। किसका वेग सर्वाधिक है। पहला है कॉस्मिक किरणें का, इनका वेग जो है सर्वाधिक सबसे अधिक है, या फिर प्रकाश का, या फिर इलेक्ट्रॉन का। तो जो सबसे अधिक कहें बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है वेग किसका जो है तो वो होता है प्रकाश का। ठीक है, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो जो है 3 × 108 प्रति सेकंड होती है। कितना होती है, 108 प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो ये जो है इसका जो वेग होता है सबसे अधिक होता है, ध्यान रखना है। शुष्क सेल में निम्न में से किसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में किया जाता है। शुष्क सेल यानी जो बैटरी होती है उसमें किसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। क्या वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड है, तो बिल्कुल सही अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड है जिसका उपयोग शुष्क सेल यानी कि बैटरी में जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये हुई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। ठीक है, कब की गई थी, तो ये 1932 यानी कि 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने इसकी खोज करी थी 1932 में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार का क्या कार्य है। जो फ्यूज तार होते हैं उसका काम क्या होता है। पहला ऑप्शन है कि किसी सर्किट से उच्च विद्युत धारा को गुजरने से रोकने के लिए जो तार फ्यूज हो जाते हैं उनका क्या कार्य होता है, किसी सर्किट से उच्च विद्युत धारा को गुजरने से रोकने के लिए। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फ्यूज तार होते हैं ये क्या होते हैं, जो एक क्या होता है, जो फ्यूज होता है एक विद्युत सुरक्षा उपकरण होता है। ठीक है, फ्यूज तार का मतलब जो जैसे आप घर में आपके इलेक्ट्रिसिटी लगी है, ठीक है, तो वहाँ पे एक सर्किट होता है जिसको फ्यूज कहते हैं। आप उसको अगर हटा लेते हैं तो उससे क्या होती है, जो विद्युत धारा गुजरने वाली होती है, जो मतलब जहाँ से लाइट आपके घर में सप्लाई होती है वो वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, तो किसी सर्किट से उच्च विद्युत धारा को गुजरने से रोकने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से जो है विद्युत सुरक्षा उपकरण कह सकते हैं इसको, जिसका यूज आमतौर पे हर जगह पे किया जाता है ताकि कोई भी दुर्घटना हो या दुर्घटना से बचने के लिए, दुर्घटना हो जाती है तो जो विद्युत धारा होती है उसको काटने के लिए, जो लाइट होती है उसका कनेक्शन काटने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय 2024-25
केंद्रीय बजट में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? क्या वो रक्षा मंत्रालय है, परिवहन है या फिर ग्रामीण विकास है? तो ये जो है 2024-25 के केंद्रीय बजट में सबसे ज़्यादा जो आवंटन प्राप्त हुआ है वो किसको है? तो वो है रक्षा मंत्रालय को। ठीक है, ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्यों? जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में कैसे उड़ सकते हैं? क्योंकि अंधेरे में उनकी दृष्टि बेहतर होती है, प्रकाश उन्हें चौंका देता है, या फिर वे अल्ट्रासोनिक उत्पन्न करते हैं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि वे अल्ट्रासोनिक उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनको रात में दिखाई देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी हानि के कारण होता है? जो निर्जलीकरण होता है वो किसकी हानि के कारण होता है? पहला है नमक की हानि के कारण, पानी की, या फिर विटामिन। तो निर्जलीकरण से ही आप समझ सकते हैं किसकी हानि से होता है। तो निर्जली यानी कि बिना जल के, यानी पानी की कमी से होता है, पानी की हानि के कारण होता है। कौन सी गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है? कौन सी गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है? क्या वो नियॉन है, या फिर है हीलियम, या फिर तीसरी है ऑर्गन? तो मौसम के जो गुब्बारे होते हैं उसमें जो है हाइड्रोजन या फिर हीलियम से भरे होते हैं, यानी कि जो गैस भरी होती है वो तो हाइड्रोजन की होती है या तो फिर हीलियम की होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑप्शन है नहीं, तो हीलियम है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका अभिकथन और कारण के रूप में। ठीक है, अभिकथन कह रहा है कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी यानी कि संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस है वो ले रही है। तो बिल्कुल सही है, जो मोटर वाहन होते हैं पहले ईंधन और डीजल का यूज होता था, अब जो है वहाँ पे सीएनजी का यूज होने लगा है। ठीक है, तो ये तो सही है, यानी आपका अभिकथन सही है। कारण दिया है कि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, ये भी सही है। तो यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है। तो पहला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है, हाँ बिल्कुल सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से क्या भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है? पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? पहला है वनों की कटाई, बिल्कुल सही, वनों की कटाई ही सबसे मुख्य कारण होता है। दूसरा मरुस्थलीकरण, तीसरा बाढ़ और अकाल। तो सबसे जो है जो मुख्य कारण होता है वो आपका मरुस्थलीकरण वनों की कटाई ही होती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वनों की कटाई है, वन की कटाई की वजह से मरुस्थलीकरण भी होता है और बाढ़ और अकाल भी होते हैं जो है वनों की कटाई से। जैसे प्रेजेंट में अगर आप देखते हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसका वजह जो है यही है वनों की कटाई। बहुत ज़्यादा जो पेड़ थे उनकी कटाई कर दी गई है। ठीक है, पर्यावरण असंतुलन हो गया, जिसकी वजह से जो है जिस टाइम बारिश होनी चाहिए उस टाइम बारिश नहीं होती है, जब गर्मी पड़नी चाहिए तब नहीं पड़ती है, जब गर्मी जो है नहीं पड़नी चाहिए तभी पड़ती है। यानी कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि मार्च अप्रैल में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी जितना अब होने लगी है। तो इन सब की जो वजह है कहीं ना कहीं वनों की कटाई ही है। ठीक है, पेड़ों की कटाई ही है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है। बुद्ध का जन्म यानी जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, या फिर कपिल वस्तु में हुआ था। तो बुद्ध जो है इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? तो दक्षिण नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दक्षिण नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि आपका एक मित्र अस्पताल में है और संक्रामक रोग से पीड़ित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का उदाहरण है? यानी 4 ऑप्शन में से बताना कौन सा संक्रामक रोग है। क्या वो कंठमाला है, टीबी है, या फिर टाइफाइड है? तो इन तीनों में जो संक्रामक रोग है वो कौन सा है? वो है टाइफाइड। तो अगर आपका कोई यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से कि आपका एक मित्र अस्पताल में है और संक्रामक रोग से पीड़ित है, तो वो जो है वो किस रोग से पीड़ित है? तो वो टाइफाइड से है, क्योंकि टाइफाइड क्या है? एक संक्रामक रोग है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का सबसे पहला राष्ट्रपति किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपति किसने कहा था? पहला है सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो कहे थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके ईवीएस में भी पूछा जाता है, सीटेट के एग्जाम में, कि जो लोकटक झील है ये कहाँ पे स्थित है या कहाँ पे है। तो ये क्या मेघालय में है, क्या ये मणिपुर में है या फिर मिजोरम में है। तो जो लोकटक झील है ये कहाँ पे है, ये है मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पे है लोकटक झील, मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर के मोइरंग के पास जो है ये लोकटक झील स्थित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है, बिल्कुल सही है। ये जो कथन दिया है कि जो 71% भाग है वो क्या है, जल से ढका है, बाकी जो है स्थल है। दूसरा दिया है कथन की पृथ्वी पर उपस्थित ज्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल सही। जो 71% भाग जल है वो जरूरी नहीं कि सभी मानव के लिए उपयोगी हो। ठीक है, तो ये भी सही है। कथन और जो है यानी कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन है कि कथन एक और कथन दोनों सही है। हाँ बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कथन एक और कथन दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरणीय कचरे को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। जैव निम्नीकरणीय कचरे को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। क्या वो बैक्टीरिया है या फिर वायरस है या फिर परमाणु प्रोटीन है। तो ये जो जैव निम्नीकरणीय है कचरे हैं, इनको किसकी मदद से जो है उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। तो ये जो है किसकी वजह से है, ये है बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, बैक्टीरिया से इसको क्या कर सकते हैं, उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, जो जैव निम्नीकरणीय कचरा होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से खाद्य श्रृंखला किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। जैसे पहला दिया है कि शैवाल, छोटी मछलियां, फिर बड़ी मछलियां, फिर मछली खाने वाली पक्षी। ठीक है, पहला है कि एक तालाब में खाद्य श्रृंखला है, दूसरा है एक जंगल में खाद्य श्रृंखला, तीसरा घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला, कौन सा है। तो इसमें निम्न में से खाद्य श्रृंखला किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। तो पहला है एक तालाब में खाद्य श्रृंखला। ठीक है, शैवाल जो है वो भी तालाब में, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां और मछली खाने वाले पक्षी, ये सभी क्या है, एक तालाब में खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कभी कभी शाकाहारी भी कहा जाता है, क्योंकि वे मुख्य रूप से पौधों यानी कि उत्पादकों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, निम्न में से किसे कभी कभी शाकाहारी भी कहा जाता है, क्योंकि वे मुख्य रूप से पौधों यानी कि उत्पादों पर आश्रित होते हैं। क्या वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, दूसरा है प्राथमिक उत्पादकता होते हैं, या फिर तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तो ये कौन होते हैं, ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में जो है जो होते हैं वे जो है जो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं वे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, यानी खुद वो जो है भोजन का उत्पादन करते हैं प्रकाश संश्लेषण के कारण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से जो है भोजन का उत्पादन करते हैं, जैसे पौधे हो गए, ठीक है, और पेड़ हो गए, शैवाल हो गए। ठीक है, जो घास फूस होते हैं वो हो गए, वो क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता में आते हैं। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्किम एवं चीन किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। सिक्किम और चीन किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला है नाथुला दर्रा की वजह से, दूसरा है बोलन दर्रा, तीसरा है मैकमोहन मार्ग। ठीक है, तो ये जो सिक्किम और भारत हैं वो किस माध्यम से जुड़े हैं, ये है नाथुला दर्रा की वजह से। ठीक है, नाथुला दर्रा जो होता है वो हिमालय के एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत को सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत से चुंबी घाटी को जोड़ता है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा है जो सिक्किम और भारत को जो है चीन के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ता है, यानी जो नाथुला दर्रा है ये जो है सिक्किम और भारत को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। जो मानव का हृदय होता है उसमें शुद्ध रक्त कैसे पाया जाता है, किस तरह पाया जाता है। महाधमनी एवं बाह्य निलय में होता है, या फिर दाएं निलय एवं फुफ्फुसीय धमनी होता है। ठीक है, धमनी में होता है, या फिर फुफ्फुसीय धमनी एवं महाधमनी में होता है। तो ये जो मानव हृदय में शुद्ध रक्त बहता है वो कहाँ होता है, वो महाधमनी एवं बाह्य निलय में बहता है। ठीक है, यह पाया जाता है, पहला ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो है आपका प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है। ठीक है,
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें कि इसकी जो ऊंचाई होती है कितनी होती है, क्या वो 8000 मीटर होती है, 8848 होती है या फिर 8056 होती है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताई गई है वो 8848 मीटर है, ध्यान रखना है। ठीक है, कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा। बहुत ही अच्छी परंपरा है कि जो बिहार है वहाँ पे एक गांव है जहाँ पे अगर बेटी का जन्म होता है यानी एक बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जो है परंपरा है। ये कहाँ पे है? बिहार के किस जो है गाँव में? पहला है ऑप्शन शेखोपुर, दूसरा धरहरा, तीसरा है भभुआ। तो ये जो बिहार का जो है मुंगेर जिला है वहाँ का जो धरहरा गाँव है। ठीक है, बिहार का जो मुंगेर जिला है वहाँ का जो धरहरा गांव है वहाँ पे बेटी के जन्म लेने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं? 10 वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी जो है एक तरह से कह सकते हैं पर्यावरण को जो है सुरक्षित करने के लिए या पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए बहुत ही अच्छा जो है कदम है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि बिहार राज्य के जो मुंगेर जिला है वहाँ का जो धरहरा गाँव है वहाँ पे जो है 10 वृक्ष लगाए जाते हैं जब जो है बेटी का जन्म होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या रक्त में मौजूद नहीं है, यानी रक्त में क्या नहीं पाया जाता है? क्या वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है या फिर प्लेसेंटा है? तो रक्त में तो आरबीसी पाया जाता है, आप सभी को पता है, डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, लेकिन प्लेसेंटा नहीं होता है। ठीक है, प्लेसेंटा जो होता है एक संवहनी अंग होता है जो रक्त की आपूर्ति को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो प्लेसेंटा जो है इसमें मौजूद नहीं है, रक्त में मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में डुबाने पर एक छड़ी मुड़ी है दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? पानी में डुबाने पर अगर पानी की एक बाल्टी है, ठीक है, अगर उसमें आप सीधी से जो है छड़ी डुबाते हैं तो वो जो है टेढ़ी दिखाई देती है या मुड़ी हुई, ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन है इसके, या प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है, या फिर प्रकाश का विवर्तन के कारण, या प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ऐसा इसलिए दिखाई पड़ता है, यानी जैसे पानी की जो है बाल्टी है उसमें आप छड़ डालते हैं तो वो थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है, वो ऐसा इसलिए दिखती है क्योंकि जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो जो है जो छड़ होती है वो कैसे दिखती है? वो टेढ़ी दिखती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? क्या वो अलकनंदा है, भागीरथी है या फिर है गोमती? तो ये किसके तट पर स्थित है? यह है भागीरथी के तट पे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट बराबर होता है, जो 1 गीगाबाइट होता है किसके बराबर होता है? क्या 1024 MB के बराबर होता है, या 1024 GB के बराबर, या फिर 1024 GB के बराबर? तो ये जो 1 गीगाबाइट होता है वो कितने बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? तो IUCN का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो है स्विट्जरलैंड में। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि इसी टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना, पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की जो क्लास है वो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।